हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज है 3 मई 2025 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव प्राइमरली एम्स टू। आज के एडिटोरियल में हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है, द हिंदू के फ्रंट पेज पर थी कि जो हमारा वन नेशन वन पोर्ट है उसका क्या मेन पर्पज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश का एक ही पोर्ट होना चाहिए, नहीं, पोर्ट तो बहुत सारे हैं, 13 इंटरनेशनल है, 200 प्लस नेशनल पोर्ट है, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एम क्या था? टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस एंड द गवर्नेंस अक्रॉस ऑल इंडियन पोर्ट्स, ठीक है, एक यूनिफाइड की होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए उसको गवर्न करने के लिए, उसके लिए वन नेशन वन पोर्ट आया। Which constitutional provision allows Parliament to regulate interstate river waters? तो इंटरस्टेट वाटर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो याद रखना आर्टिकल 262। जैसे अभी हमने पढ़ा था SYL आज के एडिटोरियल में, सतलुज यमुना लिंक जो कैनाल सिस्टम बनाया गया था, जो आज तक पूरा नहीं बना है, जिसपे जो हरियाणा और पंजाब है दोनों आपस में लड़ते रहते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो वो आज के न्यूज में था, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 262 इज द राइट आंसर। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी तरह का तो आर्टिकल 131, और अगर किसी दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 262, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना होता है? तो याद रखना 1956 में उसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द श्रेष्ठ स्कीम। हमने पढ़ा था जो श्रेष्ठ स्कीम थी वो लॉन्च करी जाती है किसके लिए? SC के स्टूडेंट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए जो 8वीं और 10वीं क्लास में है, ठीक है। तो उनके हायर एजुकेशन के लिए यानी 12th क्लास तक के एजुकेशन के लिए उनको रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसका नाम था श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है। तो वो किसके लिए थी पूछा है? तो याद रखना SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए, और सरकार साल में 3000 बच्चों को ऐसे पढ़ाने का टारगेट रखती है, ठीक है। Which of the following ports is a major port located on the eastern coast? ईस्ट कोस्ट पे कौन सा मेजर है? तो टोटल 13 थे, हमने पढ़ा भी था लिस्ट में, तो एटलीस्ट 13 नाम तो हमें याद होने चाहिए। तो मुंबई पोर्ट, ये अगर मैं कह दूं इंडिया है तो ये मेरा वेस्टर्न हो गया, ये मेरा ईस्टर्न साइड हो गया। तो मुंबई भी इधर है, मरमागांव भी इधर ही है, ठीक है, आपका पारादीप इस तरफ है, और आपका कांडला गुजरात में, तो कौन सा हो जाएगा इधर का? पारादीप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which Indian port is the largest container port? सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द SYL कैनाल डिस्प्यूट प्राइमरली इन्वॉल्व्स विच टू इंडियन स्टेट्स? किस किस स्टेट के बीच में SYL कैनाल का डिस्प्यूट है? तो हरियाणा एंड पंजाब। लगभग 214 किलोमीटर लंबी वो नहर बनानी थी, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं है। उसमें सतलुज के पानी को किससे लिंक करना था? यमुना के पानी से लिंक करना था, ताकि बीच का जो रीजन था हरियाणा उसको क्या मिल सके? पानी। क्योंकि 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब, अलग हो जाता है, हरियाणा एक नया स्टेट बनता है, लेकिन उसके पास पानी की प्रॉब्लम थी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है आगे चल के SYL का, ठीक है, जो अभी दोबारा से न्यूज में आ चुका है। तो हरियाणा एंड पंजाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखना दोनों की एक ही कैपिटल है, कौन सी? चंडीगढ़। दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द पंजाब अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द SYL कैनाल? पंजाब क्यों उसका अपोज करता, क्यों नहीं बनाने देता? तो याद रखना क्योंकि पंजाब में पहले ही इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है, वहां पर नदियों का पानी पहले से कम हो चुका है। दूसरी बात, ग्राउंड वाटर उन्होंने निकाल लिया बहुत सारा, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने समझाया था ना, MS स्वामीनाथन जी जो लेकर आए थे, हाइब्रिड बीज लेकर आए थे, ज्यादा पानी चाहिए था, उसी चक्कर में हमने क्या किया था, आपके जो मिलेट्स है उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, Which tribunal was set up to resolve the कावेरी वाटर डिस्प्यूट? तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कौन सा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था? तो याद रखना कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। और पहले ट्रिब्यूनल नहीं होते थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद क्या हुआ? ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया आर्टिकल 323 में, ए में और उसके बी में, ये भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट,
द अमरावती प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट की कैपिटल बनाई जा रही है अमरावती को, जिसको एक सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो कौन सा है वो, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कब अलग होते हैं दोनों के दोनों, तो याद रखना 2 जून 2014 को अलग हुए होते हैं। चलते नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज थ्रू द अमरावती कैपिटल रीजन, तो अमरावती कैपिटल रीजन के थ्रू कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो याद रखना कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, तुंगभद्रा, पेन्ना सारी साउथ इंडियन रिवर्स है, लेकिन यहां से कौन सी जाती है, कृष्णा। और गोदावरी को क्या कहते हैं, ओल्ड गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले यही नदी फ्लो करती थी और कंप्लीटली इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी यही है, 1465 किलोमीटर की लेंथ से फ्लो करती है, ठीक है, इसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं। The Amravati capital city project was initiated during the tenure of which chief minister, किस चीफ मिनिस्टर के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना चंद्रबाबू नायडू के टाइम पर सी, ठीक है। बाद में वो चले गए तो प्रोजेक्ट रुक गया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, विच फॉरेन कंट्री वाज इनिशियली इन्वॉल्व्ड एज ए पार्टनर इन प्लानिंग अमरावतीज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर की तर्ज पर उसको बनाया जा रहा है। जैसे सिंगापुर के अंदर इतनी पॉपुलेशन है फिर भी वहाँ पोल्यूशन कम रहता है, ग्लोबल टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं मिलता, गर्मी कम रहती है, क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ हरियाली बहुत है ना। तो जितना पेड़ों का रेशियो होना चाहिए, जितना फॉरेस्ट का रेशियो होना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने बना रखा। सिमिलरली ऐसे अमरावती सिटी को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था, किसकी हेल्प से, विद सिंगापुर, और अभी उसको 58,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दी है, तो न्यूज में आ गया। What was the main reason for the legal and political hurdles in the Amravati capital? क्या मेन हर्डल आ रहा था उसमें, तो याद रखना लैंड एक्वासिजन एंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट। और याद रखना लैंड एक्वासिजन कैसे किया गया था, तो याद रखना वहां पर एक पॉलिसी आई थी, लैंड पूलिंग स्कीम, LPS, और LPS वाज लॉन्च्ड इन 2015। उसमें उनसे जमीन ले ली और उनको पूरा पैसा नहीं दिया, उनको ईयरली कंपनसेशन देना शुरू कर दिया और उनको वहां पर प्लॉट वगैरह दे दी जाएंगे जिनकी जमीन ली गई है, ठीक है, ताकि एक साथ सरकार का पैसा ज्यादा खर्च ना हो। नेक्स्ट है, विजिंजम पोर्ट कहां पर बनाया गया है, तो याद रखना ये भी हमने पढ़ा था, कहां पर, केरला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच प्राइवेट कंपनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो कौन है, अडानी पोर्ट है ना, अडानी ने उसको बनाया है। Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of religion, तो कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। इसमें राइट टू लिव है, इसमें 6 तरह की फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू लिव एनीवेयर इन द नेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द नेशन, है ना, वो सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 आपको राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है। तो आपका रिलीजियस कौन सा, आर्टिकल 25, हमने अयोध्या वाली न्यूज में इसको पढ़ा था, ठीक है। चलते नेक्स्ट, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, आर्टिकल 26 क्या प्रोवाइड कराता है, तो याद रखना इसमें लिखा हुआ है, टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन के मैटर्स को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप आपने एक नाम सुना होगा मूवेबल, और आप नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो रिलीजन के नाम पर। यानी कि अगर कल को कोई मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए तो मुझे नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स वालों का, जो भी है, कि भाई पैसे कहाँ से आए। लेकिन अगर मैं रिलीजन को प्रमोट करता हूँ, कोई बाबा हूँ, कोई भी हूँ, मतलब जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, कोई भी हूँ, मान लो, और तुमने मेरे नाम पर कुछ पैसा डोनेट किया धर्म के नाम पर मेरे अकाउंट में, तो मैं उस प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने के लायक हूँ। मैं मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता हूँ। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे बाबाओं को जो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास बहन की शादी करने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, डोनेट की गई उनको। किसने डोनेट की, धर्म को फॉलो करने वाले लोगों ने। लेकिन किसी ने क्यों नहीं कहा कुछ, क्योंकि अगर तुम किसी धर्म को फॉलो करते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो आप मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो। जैसे आसाराम का एग्जाम्पल ले लो, राम रहीम का एग्जाम्पल ले लो, कहाँ से आई इनके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी, तो लोगों के द्वारा दान की गई होती है, समझ गए, वो लोग कर सकते हैं, ऐसा उनको राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which government authority is responsible for conducting the census in India, तो कौन कर सकता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी, कब होता है, तो याद रखना हर 10 साल में होता है। कब होता है, 10 साल में होता है। इस बार क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू कोविड, ठीक है। चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।